नमस्कार और आपका स्वागत है। देखिए, आज की दुनिया पूरी तरह से डेटा पर चलती है ना? पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो डेटा जिस पर हम इतना निर्भर हैं वही गलत हो? हम उस जानकारी पर आखिर भरोसा करें तो करें कैसे, जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को दिशा देती है? चलिए, आज इसी भरोसे की बुनियाद को जरा गहराई से समझते हैं। ये जो बात है ना, ये हमारे आज के टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। देखिए, एनालिटिक्स में भरोसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक दिन में मिल जाए। इसे कमाना पड़ता है, धीरे धीरे, हर एक सही डेटा सेट के साथ, बूंद बूंद करके। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या होता है जब सालों की मेहनत से बनाया गया ये भरोसा एक ज़रा सी मामूली सी गलती की वजह से टूट जाता है। कभी कभी ना एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन जाती है। यकीन नहीं होता है ना? चलिए, मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जहाँ एक छोटी सी चूक ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो हमारी पहली कहानी हमें सीधे अंतरिक्ष में ले जाती है। बात है 1999 की। नासा एक बहुत बड़ी मिशन पर था, मंगल ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने का मिशन। आप सोचिए, इस प्रोजेक्ट के पीछे सालों की कड़ी मेहनत थी, दुनिया के सबसे तेज दिमाग थे और जाहिर है बहुत बड़ा निवेश था। 125 मिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 125 लाख डॉलर्स, ये थी उस मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन की लागत। इतनी बड़ी रकम, हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत, सब कुछ बस एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है, कैसा हुआ, क्यों? और वजह इतनी हैरान करने वाली और मामूली थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। हुआ ये कि जो इंजीनियरिंग टीमें थीं, वो यूनिट्स को कन्वर्ट करना ही भूल गई। एक टीम का सॉफ्टवेयर मीट्रिक यूनिट्स यानी मीटर्स में काम कर रहा था, तो दूसरी टीम का इंपीरियल यूनिट्स यानी फीट में। और बस इसी छोटे से अंतर ने उस पूरे अंतरिक्ष यान को रास्ते से भटका दिया और वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तो सबसे जरूरी सबक क्या है यहाँ पर? सबक ये है कि जब डेटा की बात आती है तो एक्यूरेसी यानी सटीकता ही सब कुछ है। ये बिल्कुल उस नींव की तरह है जिस पर आप एक बड़ी इमारत बनाने वाले हैं। अगर नींव ही कमजोर है तो सब कुछ ढह जाएगा। अब देखिए, नासा वाली गलती तो बहुत बड़ी थी, तो वो सबने सुनी। लेकिन ऐसी ही गलतियां शायद थोड़ी छोटी हर दिन होती हैं हमारे आसपास, और उनके परिणाम भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। जरा इन दो उदाहरणों पर नजर डालिए। सोचिए, एक अस्पताल में एक मामूली सी टाइपिंग की गलती से किसी का ब्लड ग्रुप ओ की जगह 0 लिख दिया जाता है। किसी इमरजेंसी की हालत में ये कितना कितना घातक हो सकता है। या उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिसके 85% नंबर सिस्टम की एक गड़बड़ की वजह से 58% हो गए और उसका भविष्य दांव पर लग गया। ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये वो गलतियां हैं जो जिंदगियां बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि हम खुद को ऐसी गलतियों से बचाएं तो बचाएं कैसे? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही असरदार तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कहते हैं ट्रस्ट फ्रेमवर्क, और इसके बस 3 हिस्से हैं। पहला, अपने सोर्स की जांच करें। दूसरा, एक सैनिटी चेक करें। और तीसरा, हमेशा अपनी जानकारी को दूसरी जगहों से भी कंफर्म करें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमेशा अपने सोर्स पर सवाल उठाना सीखिए। ये डेटा आखिर आया कहाँ से है? क्या ये किसी भरोसेमंद सरकारी वेबसाइट से है या बस किसी रैंडम वेबसाइट से उठा लिया गया है? क्या ये डेटा इसी साल का है या 10 साल पुराना? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगला कदम है सैनिटी चेक। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये आंकड़ा या ये फैक्ट सही लग भी रहा है? अगर कोई डेटा कुछ ऐसा बता रहा है जो हकीकत से बहुत दूर लगे, तो शायद वो है। और आखिर में आता है क्रॉस वैलिडेशन। देखिए, नियम बहुत सिंपल है। कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा मत कीजिए। मान लीजिए आप बारिश के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आपको मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़े भी देखने चाहिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखनी चाहिए और पिछले सालों के पैटर्न से उसकी तुलना भी करनी चाहिए। और पता है, ये फ्रेमवर्क आज के समय में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसकी वजह है एक नया और बहुत ही शक्तिशाली टूल जो चीज़ों को और भी ज़्यादा जटिल बना देता है, जेनरेटिव एआई। देखिए, जेन एआई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं हलुसिनेशन। ये वो सिचुएशन है जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसी बात कहता है जो असल में पूरी तरह से गलत होती है। वो अपने आप से फैक्ट्स या आंकड़े बना देता है। और जो बात इसे और खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक आत्मविश्वास से भरी हुई गलती है।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक ही सिंपल सा सवाल 2 अलग-अलग एआई से पूछें, तो हो सकता है आपको 2 अलग-अलग जवाब मिले। अब बताइए, कौन सा सही है? आप खुद जांच किए बिना ये जान ही नहीं सकते, और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जोखिम है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये नहीं है कि हम एआई का इस्तेमाल करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम इसके साथ समझदारी से पार्टनरशिप करें। इसे ऐसे समझिए, एआई को वो करने दीजिए जिसमें वो माहिर है, यानी तेजी से एनालिसिस तैयार करना, और आपका काम एक इंसान के तौर पर वो करना है जिसमें आप माहिर हैं, यानी उस एनालिसिस की सटीकता को हमारे ट्रस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जांचना। जब एआई की स्पीड और आपकी एक्यूरेसी साथ में काम करेंगी, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिए, आज के ज़माने में जहाँ कोई भी एआई से एक तेज़ जवाब तो पा सकता है, असली कीमत उस इंसान की है जो सही जवाब दे सके। आपकी पहचान आपकी रफ्तार से नहीं, आपकी सटीकता से बनेगी। तो हमेशा सही होने पर ध्यान दे, सिर्फ तेज़ होने पर नहीं।